हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस वायुमंडलीय दाब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो सबसे पहले हम वायुमंडलीय दाब पढ़ने से पहले एक बार हम देखेंगे भी भाई कि वायुमंडल क्या होता है। कि वायुमंडल क्या होता है, इंग्लिश में हो गया एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर वह होता है जो पृथ्वी के चारों ओर हवा और कई गैसें उपस्थित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। कि पृथ्वी के चारों ओर वायु या जिसे हम बोले हवा और कई गैसें उपस्थित होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। क्योंकि अगर हम वायुमंडल नहीं समझेंगे तो वायुमंडलीय दाब समझना मुश्किल है। तो इसलिए वायुमंडल समझना जरूरी है। तो वायुमंडल क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई गैसें और जो हवा उपस्थित होती है, हवा प्रेजेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ठीक है। तो अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है। अब मैंने आपको ये वायुमंडल क्यों बताया, ये आप खुद समझेंगे कि वायुमंडल, जो वायुमंडल के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। इसलिए मैं बोल रहा था वायुमंडल पढ़ना जरूरी क्यों है। तो वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब होता है। आपको अब समझ में आ गया कि हमें वायुमंडल पढ़ना क्यों जरूरी होता है। जो वायुमंडल है उसकी जो गणना है, जो खोज की है, वो की है वॉन ब्यूरिक ने। वॉन ब्यूरिक ने इसको डिस्कवर, जो जिसने गणना की है वायुमंडल की, वायुमंडलीय दाब की जो गणना किसने की है, वॉन ब्यूरिक ने। ठीक है। जो वायुमंडल होता है, इसका वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब होता है। इसका मतलब यह है कि वायुमंडल में जो उपस्थित हवा होती है, या मतलब कहने का मतलब वायुमंडल ही हो गया, लेकिन इसको समझिए कि भाई जो वायुमंडल की जो गैसें होती है या जो हवा होती है, उनके द्वारा जो हम पर दाब डाला जाता है, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। या वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हैं। लेकिन वायुमंडल मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ वायुमंडल के बारे में बता दिया कि वायु और जो कई गैसें होती है उनका जो दाब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है। अब वायुमंडल के बारे में आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि जब पृथ्वी की मान लो ये सतह है, तो पृथ्वी की जब सतह से हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है। ये माइनस होता है हमेशा, जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जो फाउंटेन पेन होता है उसकी स्याही का रिस जाना, या जिसे हम बोलते हैं उफन जाना, जिसे हिंदी में बोलते हैं रिस जाना, वो इसी की वजह से होता है। जब वायुमंडलीय दाब ऊपर जब जाते हैं तो घटता है। तो जैसे कि कोई हवाई जहाज में फाउंटेन पेन लेके बैठा है तो उसकी जो स्याही होती है वो क्या होती है, रिस जाती है, उफन जाती है। तो वो उसका कारण क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर किसी के नाक से खून आना, जो ये ये होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, वायुमंडल दाब के कारण, नाक में से खून आ जाना। ठीक है। तो ये इसी के कारण होते हैं। जो वायुमंडल होता है, जो वायुमंडल होता है वो किसके बराबर होता है, देखिए 10 5, मतलब
10 की 5 का मतलब हो गया कि इसके आगे 5 जीरो, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो हमारे ऊपर करीबन 16,000 किलो का दाब डालता है। कितने का? 16,000 किलो का। इतने का हमारे ऊपर ये दाब डालता है, या जिसे हम वजन भी बोल सकते हैं, भाई इतना हम पे दाब डालता है। अब आप कहोगे कि यार अगर हमारे ऊपर इतना दाब डालता है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता, कि हमारे ऊपर अगर इतना दाब ही डाला जा रहा है तो हमको महसूस क्यों नहीं होता कि हमारे ऊपर 16,000 किलो का वजन डाल रखा है। तो इसका कारण होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ब्लड है और कई अन्य कारक हैं जो अंदर से दाब डालते हैं, अंदर से प्रेशर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो संतुलित रहता है। समझ रहे हो बात को, कि हमारे अंदर के जो खून है जिसे हम ब्लड बोलते हैं, और जो अन्य कारक हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो आंतरिक प्रेशर लगाते हैं, जिससे जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है, संतुलित रहता है, लेवल पे रहता है, बिल्कुल कहने का मतलब। इसलिए जो वायुमंडलीय दाब का जो हम पर प्रेशर लगता है 16,000 किलो का, वो हमें महसूस नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि क्यों होता है, हमारे अंदर खून के जो कण होते हैं, जो खून के अंदर अन्य कारक होते हैं, उनके कारण हमें वजन नहीं लगता, ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि 16,000 किलो का हम पर दाब लगता है। और जो वायुमंडलीय दाब है उसकी गणना किसने की थी? वॉन ड्यूरिक ने, ठीक है। और इसके जो आप एग्जाम्पल, जैसे कई बार एग्जाम्पल आ जाते हैं कि भाई ये किसका एग्जाम्पल है, तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि भाई ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, उसके कारण फाउंटेन पेन की स्याही का रिस जाना, या किसी की नाक से खून आ जाना। और ये जो एग्जाम्पल है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, उसके होते हैं। अब हम एक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो एटमॉस्फेयर को जो मापने का जो वर्क करता है। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है इसको जो मापने का जो वर्क करता है वो करता है बैरोमीटर। इस बैरोमीटर का मतलब क्या हो गया? वायु दाब मापी। वायु दाब मापी मतलब वायु के दाब को, वायुमंडल का जो दाब होता है वायु, इसके अंदर यह है कि भाई वायु का दाब, वायु गैसों का दाब, ठीक है। तो उसके दाब को मापने का जो वर्क करता है वो कौन करता है? बैरोमीटर, ठीक है। ये हमें जो बैरोमीटर है वो जो मौसम का जो आपने हाल सुना होगा, मौसम के बारे में हमें बताया जाता है कि भाई अब मौसम साफ रहेगा, मौसम बारिश होगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, तो उसका जो पता चलता है वो हमें बैरोमीटर के द्वारा ही पता चलता है, ठीक है। ठीक है, जो बैरोमीटर है वो जो हमारा मौसम का हाल चाल होता है उसको बताता है, और इसको बताता है बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को और मौसम के हाल चाल। जो बैरोमीटर है वो 14 द्वारा बनाया गया है, देखिए जो 14 है, जो 14 उनके द्वारा ये बनाया गया है। 14 ने इसको बनाया है बैरोमीटर को, इसलिए जो 14 ने जो बैरोमीटर बनाया है इसी कारण से हम इसे 14 का बैरोमीटर भी कहते हैं। इसे कई बार पूछा जा सकता है भाई 14 का बैरोमीटर
क्यों कहा जाता है बैरोमीटर, 14 का बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 14 ने इसको बनाया है, इसलिए इसको 14 का बैरोमीटर कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं 14 बैरोमीटर। ठीक है, यही कारण है इसको बनाने का, जो बनाया है उनका। और ये इसे 14 का बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बैरोमीटर है वो मौसम की जानकारी कैसे देता है, किस प्रकार देता है, कि हमें बताता है कि भाई ये बारिश का मौसम होगा या आंधी तूफान आएंगे, तो ये किस प्रकार बताता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बैरोमीटर, ये जो टॉपिक बताऊंगा मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप सुनिए। जब बैरोमीटर की जो पाठ्यांक है, पाठ्यांक बोले तो रीडिंग, रीडिंग रीडिंग तो आप जानती होंगी। जो रीडिंग होती है पाठ्यांक, जिसे इंग्लिश में रीडिंग बोलते हैं। रीडिंग वो वाली रीडिंग पढ़ने वाली नहीं, रीडिंग जो मीटर बताते हैं भाई इतनी रीडिंग है वो। तो ठीक है, जो रीडिंग जो पाठ्यांक जिसे हम बोलते हैं, पाठ्यांक। ठीक है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक या रीडिंग जब अचानक से नीचे गिर जाता है, जब इसका जो पाठ्यांक है वो अचानक नीचे गिर जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि आंधी तूफान आने की संभावना है। आंधी तूफान की संभावना होती है। जो आंधी तूफान आने की संभावना ऐसे बताई जाती है, जो बैरोमीटर की पाठ्यांक है वो अचानक गिर जाती है, तो बैरोमीटर हमें ये बताता है कि भाई आंधी आएगी, तूफान, आंधी तूफान आएगा। जब बैरोमीटर की जो पाठ्यांक है, जब बैरोमीटर की पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरती है, तो उसका मतलब होगा कि वर्षा, कि वर्षा होगी, बरसात होगी। ठीक है, तो जब धीरे धीरे नीचे गिरती है तो बारिश होने की संभावना होती है। ठीक है, जब बैरोमीटर की जो रीडिंग है, जो पाठ्यांक है, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ती है, उसका मतलब ये है कि दिन साफ रहेगा। ठीक है, जब बैरोमीटर की सुई अचानक गिर जाती है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे गिरती है बैरोमीटर की पाठ्यांक, जब बारिश आने की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे ऊपर उठती है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, ये हो गया। अब जो बैरोमीटर जो हमें बताता है वो कंफर्म नहीं बताता, वो सिर्फ संभावना बताता है। भाई इस दिन साफ रहने की संभावना है, बारिश आने की संभावना है, आंधी तूफान आने की संभावना है, संभावना बताता है। ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता, ये हमें सिर्फ संभावना बताता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे।